हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइट्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ या जो मेरा मुद्दा है वो इस बात का है कि 5 ईयर एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी का जो कोर्स होता है, हम लोग जानते हैं कि हमेशा से लोग इसको सही से समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, और इस बात की हमेशा लड़ाई होती रहती है कि 5 ईयर एलएलबी का कोर्स किया जाए या 3 ईयर्स एलएलबी का कोर्स किया जाए। लोगों के मन में ये डाउट्स हमेशा। चलिए हम आपको ये बताने आज के केस के माध्यम से जा रहे हैं कि जो 5 ईयर एलएलबी का कोर्स है उसको बंद करने के लिए एक पीआईएल डाला गया है, और उनका ये कहना है कि यह कोर्स जो 5 ईयर एलएलबी का चलाया जा रहा है वह सही नहीं है। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है या जो मेन बातें हैं, जो मेन केस में लेके आई हूँ वो इसी पे लेके आई हूँ कि 5 ईयर एलएलबी को जो एक पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया है कि इस 5 ईयर एलएलबी कोर्स को बंद कर दिया जाए। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझने वाले हैं कि 5 ईयर एलएलबी कोर्स को क्यों बंद करने की बात की जा रही है और क्या है यह मुद्दा, क्या है यह पीआईएल जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है बातें और क्या है मेन मुद्दा। जैसा कि जो ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जनहित याचिका के माध्यम से, उस केस का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस भारत संघ। अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस भारत संघ। तो जो ये अश्विनी कुमार हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात लाई है कि जो 5 साल का एलएलबी का कोर्स है उसे बंद कर दिया जाए। उसे क्यों बंद कर दिया जाए? इनका ये कहना है कि यह बच्चों के समय को बर्बाद कर रहा है, यानी स्टूडेंट का जो कीमती समय है वो बर्बाद किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो ये 5 साल का एलएलबी कोर्स है वो हम लोग जैसे कि 5 ईयर एलएलबी कोर्स में क्या होता है, उसमें होता है बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीसीए एलएलबी, इस तरह करके बहुत सारे एलएलबी के 5 ईयर वाले में कोर्स के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमें एलएलबी की भी डिग्री मिलती है, प्लस थोड़ा बहुत हमें उसमें जो बैचलर डिग्री हम लोग जैसे बीकॉम की लेते हैं, बीएससी की लेते हैं, बीसीए करते हैं, तो यह सब चीज़ों के साथ साथ हमारा एलएलबी भी हो जाएगा। तो अभी 5 ईयर एलएलबी वाले कोर्स में ऐसा ही होता है। तो इनका यही कहना है कि यह जो तरीका है यह बच्चों के सिर्फ समय के बर्बाद करना है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि जब अगर बच्चा एलएलबी करके लॉयर ही बनना चाहता है या लॉ के क्षेत्र में जाना ही चाहता है तो उसे ये बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीएससी एलएलबी और ये बीटेक एलएलबी ये सब करवाने से क्या फायदा? पढ़ लिख के तो उसे जाना उसी क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में ही है। तो यह जो उसके साथ में अदर कोर्स कराया जा रहा है, इनका कहना था कि क्या फायदा है कि बीटेक के साथ भी एलएलबी कराया जा रहा है, तो क्या मतलब है? बच्चे का समय ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बोला जाए कि एक एक्सपर्ट कमेटी रखें और वह एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करे कि जो यह 5 ईयर एलएलबी कोर्स है इसे 3 साल का एलएलबी कोर्स में चेंज कर दिया जाए। यानी कि 12वीं के बाद, जैसे जब हम लोग 5 ईयर एलएलबी कोर्स करते हैं तो क्या करते हैं, 12वीं के बाद करते हैं, और जो एलएलबी वाला रहता है वो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी माध्यम से, तब आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। और इसमें क्या है कि क्या था 5 ईयर एलएलबी में 12 आप पास होंगे, उसके बाद आपको ये 5 ईयर का कोर्स करना था। और वो वाले 3 इयर्स वाले एलएलबी में क्या करना है, उसमें आपको कोई बैचलर डिग्री लेनी है, उसके बाद एलएलबी का 3 इयर्स का कोर्स करना था। तो ये इनका ये कहना है कि जो 5 ईयर वाला एलएलबी है, जब 12 के बाद 5 साल आप जो पढ़ा रहे हो वही 12 के बाद आप 3 साल बच्चों को पढ़ाइए, और जो ये बीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए ये सब जोड़ रहे हो ये सब हटा दो, सिर्फ एलएलबी का ही कोर्स कराया जाए, यानी एलएलबी के जो सब्जेक्ट है उन्हीं को पढ़ाया जाए।
क्यों आप बच्चों का मतलब ये सब सब्जेक्ट भी पढ़ा करके जो है उनके दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो। तो इनका मेन रूप से यही कहना है कि सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट कमेटी क्या करे, गठन करे और इसके बारे में क्या करे, सोचे विचार करे कि 12वीं के बाद 3 इयर्स का LLB कोर्स करा दिया जाए। तो इनका कहना है कि इससे बच्चों को फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा बच्चों को? ये फायदा होगा, इनका कहना है कि उनका समय बचेगा। मान लीजिए 3 ईयर के LLB कोर्स किए, फिर 2 साल जो 5 ईयर वाले में इनका व्यर्थ जाता था इनके अनुसार, तो वो कह रहे हैं कि वो 2 साल जो उनका बचेगा वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस जल्दी शुरू कर देंगे या लॉ में और जो कुछ तैयारी वगैरह करना चाहते हैं उसमें अपना समय दे सकते हैं। तो ये कहा इन्होंने, पहली बात अपनी रखी। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक और बात इन्होंने क्या रखी। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट को लॉ सब्जेक्ट जो 3 ईयर में आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और इनका ये कहना था कि जैसे 5 ईयर LLB कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, BA के भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर बीकॉम के साथ कर रहे हैं तो बीकॉम के पढ़ेंगे। तो ये सब जो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के सर पे पड़ रहा है वो सब भी नहीं पड़ेगा। उनको सिर्फ लॉ सब्जेक्ट ही 3 साल में पढ़ लेना है जो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। और इन्होंने क्या तर्क रखा, और इन्होंने कहा कि स्टूडेंट के समय की जो बचत होगी तो बाकी बचे समय में वो अपने कैरियर की ओर ध्यान दे पाएंगे और अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे जो है जज बन सकते हैं, मतलब अपना समय जल्द से जल्द अपने करियर को बनाने में शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि स्टूडेंट मोटी फीस से भी बच सकते हैं। मतलब कि जैसे कि 5 ईयर LLB कोर्स हुआ, उसमें 5 साल तक आपको जो इसकी फीस होती है काफ़ी महंगी होती है, तो 5 साल तक स्टूडेंट को फीस देना पड़ेगा। वैसे रहेगा तो 3 साल देना पड़ेगा, 3 साल ही 2 साल की फीस तो उनकी बच जाएगी। तो इनका ये कहना है कि इस कोर्स से सिर्फ जो है स्कूल कॉलेज वालों का ही फायदा है, कॉलेज वालों का ही ज़्यादा फायदा है, बच्चों का यहाँ पे समय ही बर्बाद हो रहा है। इसीलिए इनका ये कहना है कि बच्चों की, स्टूडेंट की फीस में भी बचत हो जाएगी। और उन्होंने क्या तर्क दिया, और इनका ये कहना था कि यह आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 40 है और आर्टिकल 21 इसका भी यह रूल, यह जो 5 ईयर LLB कोर्स है यह उल्लंघन करता है। और इनका क्या तर्क, और इनका ये एक तर्क और था, यदि 12वीं के बाद दूसरे ग्रेजुएट वाले सब्जेक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि इनका ये कहना था जैसे 12वीं पास करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, BA करते हैं। अगर ग्रेजुएशन वाला कोई कोर्स करें तो 3 साल का, जैसे BA का कोर्स करते हैं, BSc का 3 साल का कोर्स करते हैं, बीकॉम का 3 साल का कोर्स करते हैं, वैसे इनका कहना था कि वैसे ही क्यों नहीं 12वीं के बाद LLB का भी 3 साल का कोर्स रख दिया जाए, तो वो भी तो अच्छी बात है, ऐसा इन्होंने कहा। और इनका क्या कहना था कि जैसे बीकॉम LLB हुआ, BA LLB हुआ, BSc LLB हुआ, उसके करने के बाद वही जो मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट को उसमें क्या फायदा होगा। ये सब लेंदी कोर्स पढ़ने के बाद करना उनको मतलब लायर वाला काम ही है, या वो जज बने या वो लायर बने, इसी फील्ड में जाना है, तो वो फिर क्यों ये अदर कोर्स करें। तो देखिए ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जो इन्होंने कोर्ट के सामने रखा है और अपनी PIL डाली है। और इनके PIL में यही कहा गया है जनहित याचिका में कि 5 ईयर LLB का कोर्स जो है 12th के बाद कराया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए ये था पूरा मुद्दा जो इन्होंने कोर्ट के सामने जनहित याचिका के माध्यम से रखा है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकी जनहित याचिका को स्वीकार भी नहीं किया है। अभी पता नहीं चला है कि स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, और आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है यह बात भी हमें पता नहीं है। यह तो जब PIL इनकी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इनके PIL को स्वीकार कर ले, इनकी याचिका को स्वीकार कर ले, और अगर स्वीकार करती है तब आगे क्या होगा हम आपको फिर से अपडेट कराएंगे, और अगर नहीं स्वीकार करती है तो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपका क्या मानना है कि 5 साल की LLB जो कोर्स होता है 12 के बाद वो सही है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो इसे सोच समझ के ही रखा गया है, ये कोई गलत कोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप LLB के फील्ड में नहीं जाते हो तो उसके साथ ही साथ अगर आप BTech LLB किए हो तो आपको देखिए डबल नॉलेज वहाँ पे हो रहा है। भले आपका 2 साल
एक्स्ट्रा जा रहा है और 2 साल आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन आपको एक चीज की नॉलेज और हो जा रही है। जो आप 3 साल में जिस चीज की नॉलेज लेते थे, जैसे आप बीए करते थे तो आप 3 साल में बीए के बारे में आपको जो भी सब्जेक्ट से आप करते थे आपको नॉलेज होती थी। यहाँ आपको 2 साल में ही करा दिया जा रहा है। बीएससी अगर आप करते थे तो 3 साल में, उसको भी आपको 2 साल के अंदर ही, क्योंकि 5 ईयर का है। अगर आप एलएलबी सिर्फ करोगे तो 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो 3+2 यानी कि 5 साल में आपको डबल ग्रेजुएशन मिल जा रहा है। वैसे आप अलग अलग करोगे तो क्या होगा, आपका 6 साल जाएगा, तो 1 साल वहां आपका बच ही रहा है। 1 साल बच रहा है, उसके साथ ही साथ आपको 5 साल के अंदर ही डबल नॉलेज हो जा रही है। और जैसे मान लीजिए आप बीटेक एलएलबी कर लिए, तो मान लीजिए आप लायक या लॉ के क्षेत्र में आप नहीं गए, तो कम से कम आप बीटेक वाली जॉब तो पा सकते हैं। या हो सकता है कि ऐसी कोई जॉब हो जो दोनों का मिला जुला रूप हो, तो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो कोर्सेज रखे गए हैं उसे सोच समझ के रखा गया है। फिर भी इनकी जो PIL है अश्विनी उपाध्याय की, उसको जो है देखिए अब कोर्ट क्या जो है डिसीजन लेती है, स्वीकार करती है, नहीं स्वीकार करती है, या स्वीकार करती है तो क्या जजमेंट देती है, ये तो हम लोग आने वाले समय में ही देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच।